यही विश्वास मैं आपको दिलाता हूं, ठीक 40 मिनट के बाद जितने भी दोस्त इस हॉल के अंदर बैठे हैं वो आने वाले कुछ ही समय के अंदर आरसीएम के रॉयल्टी चीवर बन के आएंगे। क्योंकि जब मैंने ऐसा एक प्रोग्राम देखा, उसी प्रोग्राम की बदौलत समझा, आरसीएम बिजनेस को करना शुरू किया, तो पुराने दिनों को याद किया कि मैं 8वीं में नंबर 1 था, मैट्रिक के अंदर नंबर 1 रहा, डिप्लोमा किया वहां पे नंबर 1 रहा, तो साथ में आरसीएम बिजनेस मिला इतना शानदार, और बिजनेस के साथ अपलाइन इतनी शानदार मिली। पूरे इंडिया की सबसे बेस्ट एलओएस मेरी है, मिस्टर शहाबुद्दीन खान, मिस्टर विजय जी बरोदिया, मिस्टर सुरेंद्र जी बस, मुकेश जी कोठारी, उन्होंने मेरे को गाइड किया, उनकी गाइडलाइन के अंदर काम किया। तो आज पूरे पंजाब के अंदर जो टीम इस नहर सिद्धांत के अंदर बैठी है, नंबर 1 की टीम के ऊपर है। जैसे जी बता रहे थे, तो पंजाब के अंदर सबसे बड़े लेवल अगर है तो इस टीम के अंदर है, सबसे बड़ी पिन अगर है तो वो आप लोगों की बदौलत, अपलाइन की बदौलत मेरे पास है पंजाब के अंदर। तो मैं चाहता हूं कि मैं अकेला नहीं, जिस दिन हम सभी नंबर 1 बन जाएंगे उस दिन इस बिजनेस को करने में और भी ज्यादा मजा आएगा। नंबर 1 बनना चाहते हैं? तो बस इसी चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। इस बिजनेस के अंदर आया 36,000 रुपया सालाना पैकेज मिलता था, लेकिन जब आरसीएम बिजनेस की शुरुआत हुई तो पहला चेक, जैसे आज अभी आपने देखा बहुत सारे लोगों ने पहला चेक बताया, थोड़ी थोड़ी इनकम की शुरुआत हुई, फिर घर का राशन फ्री हो गया, फिर बच्चों की फीस फ्री होगी। इसी तरह मेरे को भी पहला चेक 902 रुपये का आया था। विश्वास बढ़ा, यकीन हुआ कि आरसीएम ज्यादा भी देगी। अगले महीने 1530 का आ गया, 1900 का आया, 2300 का आया, 2647 रुपये का चेक आया। रिजाइन दे दिया, फुल टाइम आरसीएम बिजनेस करना शुरू कर दिया। मेरे साथ डिप्लोमा कर रहा था तो उसका फादर बिजली बोर्ड के अंदर लाइनमैन था, लाइनमैन। और हम लोग लाइनमैन गवर्नमेंट एम्प्लॉई उसको समझते हैं जो थोड़ा सा सुटड़ बुटड़ होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, अच्छी खासी सैलरी है, उसकी अच्छी पर्सनैलिटी हो जाती है, क्योंकि पैसा आने से आदमी बदल जाता है, पर्सनैलिटी में बदलाव आ जाता है। तो हमारे एक पिक्चर बना रखी थी इसका फादर वैसा होगा, लेकिन एक दिन उसके घर जाने का मौका मिला। एक भाई साहब कोई उनके क्या बोलते हैं बेड़े को, हिंदी में बेड़ा ही बोलते हैं, बेड़े में बैठा था। तो हम अंदर चले गए, चाय पानी पिया, जब जाने लगे और मैंने ऐसा समझा, 3-4 दोस्त गए, ये तो सांझी बोलते हैं पंजाबी में, हिंदी में समझ लेना कि इनका सांझी है जो खेतों में काम करते हैं, ऐसा समझा। चाय पानी पी के चलने लगे, उसको बोला एक बार अपने पापा से तो मिला, फादर से मिला, कहता वो बैठे हैं। तो बड़ी हैरानी हुई कि ये तो बोल रहा था लाइनमैन है, लेकिन ये तो उसने सारी बात बताई, ये सांझी ही है, ये किसी जमींदार के खेतों में काम करते थे, सांझी थे। लेकिन एक दिन हमारे गांव के अंदर बिजली बोर्ड को कुछ लोग चाहिए थे, तो सरकार के कुछ अधिकारी आए, तो लोग अपने घरों में छिप गए, तो कोई उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। कोई नहीं माना कि मेरे को बिजली बोर्ड के अंदर भर्ती होना है, क्योंकि लोगों को गलत फहमी थी इस तारों के अंदर करंट होता है, अगर गलती से भी तारों को छू लिया तो बंदे की जान। तो कहता वो जब वापस लौटने लगे तो उनकी निगाह मेरे पापा पे पड़ी। उन्होंने एक मंडासा बोलते हैं पंजाबी में, परना बंधा हुआ था, धोती लगी हुई थी, कुर्ता डाला हुआ था, साथ में नजर पड़ी और बोला, उसका नाम था पलटू राम, पलटू चल तेरे को जॉब दिलाएं। और कहता पापा मेरा अनपढ़ था, उसको पता ही नहीं था जॉब क्या है, नौकरी क्या है। उसने वो परना ऐसे ऐसे झाड़ा, ठीक किया, उनके साथ चला गया। बिजली बोर्ड में जाके उन्होंने सिग्नेचर करवाए, तो पापा बोलते सिग्नेचर नहीं आते, अंगूठा, तो उन्होंने अंगूठा लगवा लिया। कहता पापा बिजली बोर्ड में भर्ती हो गई। तो ऐसा टाइम था, अगर नहीं पता तो पूछना किसी पुराने लोगों से कि जबरदस्ती जॉब मिलती थी। क्यों? क्योंकि 60 करोड़ थे जॉब के, बहुत ज्यादा। उसके बाद हम 70 करोड़ हो गए, हम 80 करोड़ हो गए, हमारी गिनती बढ़ गई और जॉब की वैकेंसी कम होती चली गई। और आज उल्टा है, हम लोग जो मांग रहे हैं और सरकार छिप जाती है, सरकार को ढूंढना पड़ता है कहाँ पे हैं। आज कहीं एक वैकेंसी निकलती है तो लाखों लोग आ जाते हैं। तो 20 साल बाद कैसे जॉब मिलेगी हमारे बच्चों को? थोड़ा सा चीज को समझ के जाना कि आज जिन लोगों को जहां सम्मान किया जाएगा, जिन लोगों को जहां पे सेलिब्रेट किया जाएगा, उन्होंने 6 महीने, 1 साल, 2 साल पहले आरसीएम का डिसीजन लिया था, तो आज वो स्टेज पे हैं। और आने वाला टाइम आपका भी होगा, आप स्टेज पे आएंगे। और सिर्फ बिजली बोर्ड के अंदर नहीं, हर जगह, बैंक के अंदर ऐसा हुआ, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि बैंक के अंदर एक लंबी सारी लाइन लगती थी पैसा निकालने वालों की, और बैंक के अंदर 20-20-25 लोग काम करते थे। कैशियर पे होते थे 3-4 लोग, पैसे जमा करवाने वाले, पैसे देने वाले 2-2 लोग होते थे, पासबुक प्रिंट करने वाले होते थे, एक मैनेजर होता था, 2 गार्ड होते थे, 2 पीएन होते थे। एक बैंक के अंदर, एक ब्रांच के अंदर 20 से 25 लोग होते थे। लाइन लगती थी पैसे निकालने वालों की। जब 3:30-4 बजे छुट्टी का टाइम हो जाता था तो खिड़की बंद करके 1 आवाज आती थी, अब कल आना, टाइम हो गया, सुबह आना। सुबह फिर जाते थे तो लाइन पहले दिन से बढ़ी, फिर शाम को 5 बजे कल आना। तीसरे दिन गए, लाइन और बढ़ी। तो कहते क्या किया जाए? कहते और मुलाजिम रखे जाए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, बैंक में आने वाले जाने वाले लोगों की गिनती बढ़ रही है, तो और एम्प्लॉय रखे जाए। और जिस परिवार के अंदर जितने ज्यादा बच्चे उतना ज्यादा खर्चा। तो उन्होंने बोला पहले से ही बड़ी मुश्किल में है, अब नहीं खिलाने के लिए। और कितने दोस्त हैं जो आगे अपने बच्चों को एजुकेशन करवा रहे हैं, स्कूल कॉलेज के अंदर भेज रहे हैं, सारे जिनके हैं
कई लोगों के हाथ खड़े हैं जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई, वो किनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं? पड़ोसी, अच्छा भाई के बच्चों को। तो क्यों पढ़ा रहे हैं? जो साथी सारे, मैं भी बीच में हूँ, भर्ती नहीं हो रही है, तो हम बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, क्या उनको जॉब मिल पाएगी? कभी नहीं मिलेगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और बैंक नहीं सर, रेलवे के अंदर भी ऐसा ही है। पुराने जमाने के अंदर एक इंजन हुआ करता था कोयले का, जिन्होंने गदर मूवी देखी है पता होगा, गदर मूवी देखी है, यहाँ सबने देखी है। कितने लोग कोयला डालते थे इंजन में, 8 से 10 लोग लग रहते थे। लेकिन फिर डीजल इंजन आ गया तो 10 लोगों की छुट्टी, इलेक्ट्रिक इंजन आ गया तो उनकी भी छुट्टी होगी, एम्प्लॉय कम हो गए। एक टाइम ऐसा था कि इंडिया के अंदर सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट, अगर रोजगार लोगों को सैलरी देता था तो वो डिपार्टमेंट था रेलवे का। लेकिन आज मेट्रो आ गई, रैपिड रेल शुरुआत हो गई, 4 घंटे का सफर मात्र 1.5 घंटे, दिल्ली से पता नहीं कौन सा स्टेशन है वहां पे शुरू हो गया 1.5 घंटे। अब जहां पे टीटी थे, ड्राइवर थे, पता नहीं कौन कौन था, आज रैपिड के अंदर नो ड्राइवर, नो टीटी, नो गार्ड, नो चेकर, किसी की जरूरत नहीं है, बिना ड्राइवर की ट्रेन चल रही है। जो लोग दिल्ली गए हैं मेट्रो में देखा होगा सर, कोई टीटी नहीं है, कुछ नहीं है वहां पे। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उल्टा जॉब के चांस कम होते जा रहे हैं। इसलिए अगर आप अपनी फैक्ट्री में बिना सैलरी से काम नहीं कर सकते तो आरसीएम करना आपकी मजबूरी है, क्योंकि जहां आप सैलरी से काम करते हैं, कल को ऐसी मशीन आ जाएगी जो कोई सैलरी नहीं रहेगी तो आपको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उनको बिना सैलरी की मशीन मिल जाएगी तो आपको सैलरी कोई नहीं देने वाला। तो इस चीज को नोट करके जाना, अपने जहन में रखना कि बिना काम के बंदे मिलने शुरू हो गए हैं तो हमें सैलरी कौन देगा? क्योंकि हम अब तो इतनी जनसंख्या बढ़ गई है, 5-6 महीने न्यूज आई थी 5-6 महीने पहले कि पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 हो गए, पता ना सबको। हम नंबर 1 पे चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि हमारे लोगों के अंदर एक है, हम कभी पीछे नहीं रहना चाहते कि हर किसी से आगे निकलो। कभी देखना, आप ट्राई करके देखना, बहुत होता था बचपन में, जब 2 दोस्त स्कूटर पे जा रहे हैं तो अगर कोई आगे निकल गया तो पीछे वाला चल आगे, उसके वो आगे निकल गया, चल आगे। मेरा कजन है एक दिन उसके साथ ऐसा हो गया, वो 2 दिन इस सदमे से नहीं निकला कि वो बंदा मेरे से आगे निकल कैसे गया। 2 दिन सदमे में रहा वो, हैप्पी। तो मेरे को, मैं बड़ा भी, तेरे को क्या, तू कौन सा भी नंबर 1 है, या तो स्पीड है, या तो प्लेयर है, बस सदमे में रहा। तो इसी तरह जब चाइना आगे जा रहा था, हमारे लोग परेशान थे कि किसको कैसे पीछे किया जाए। फिर बुद्धिमान लोगों की कमी नहीं है, तो किसी बुद्धिमान ने सलाह दी, दबाओ एक्सीलेटर, वो दबा दिया, नंबर 1 बन गए। और आज जिस पोजीशन में हम लोग हैं, जिस स्पीड से हमारी गाड़ी चल रही है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो इंडिया को रोक देगा। जो नंबर 1 है वो नंबर 1 रहेगा। जब नंबर 1 रहेगा तो क्या जॉब मिलेगी? चलो अच्छी बात है कि हम नंबर 1 हैं, लेकिन जो डेली इतनी जनसंख्या आ रही है, डेली नए बच्चे आ रहे हैं, ये करेंगे क्या? ये टेंशन वाला विषय है कि इनको जॉब कौन देगा, कि काम क्या करेंगे। इसी वजह से बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। उनसे मेरी कोई बात नहीं, मुझे आज शुरू के अंदर लुधियाना के अंदर बहुत सारे लोग हैं, जैसे परशुराम जी ने बोला 30 साल से लुधियाना के अंदर हैं, 15 साल से, 10 साल से। गिल चौक देखा होगा सभी दोस्तों ने, एक बड़ा सारा चौक था, वहां पे 3-3, 4-4 पुलिस वाले खड़े रहते थे, ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती थी, जो एक ऐसे हाथ देते थे, एक ऐसे करते थे, मुंह में सीटी रहती थी। लेकिन उनकी जॉब भी चलेगी, क्योंकि वहां पे क्या आ गया? मशीन आ गई, कैमरा आ गया। जैसे किसी ने वो रेड लाइट पार कर दी तो चलान सीधा उसके घर पे चला जाता है। और खाली चलान नहीं जाता, साथ में डिवोर्स भी हो जाता है उसका। पता किसी को? जो ऑटोमेटिक चलान आपके घर में आते हैं, खबर आई थी 2.5-3 महीने की, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कि चलान घर पे पहुंचा, उसकी बीवी ने डिवोर्स दे दिया कि तूने चलान क्यों करवाया। क्या कि चलान से डिवोर्स हो सकता है? चलान से डिवोर्स नहीं हो सकता, चलान के पीछे कारण था एक। जब वो चलान घर पे आया, आदमी ने क्लेम कर दिया, मैं जहां पे रहता हूं, मेरी ड्यूटी इधर है, डेली इधर जाता हूं, डेली इधर से आता हूं, चलान इस चौक में कैसे हो गया? तो उन्होंने प्रूफ भेज दिया। बाइक पे जा रहा था, पीछे कोई बैठी थी और वो भी भूल गया, वो अपनी फ्रेंड को लेकर घूम रहा था, तो चलान घर पे आ गया, तो घर वाली ने भी डिवोर्स दे दिया। तो थोड़ा संभल के जाना, बहुत सारे चौकों में लाइट लगी हुई है, ऑनलाइन चलाइन डिवोर्स का कारण बनते जा रहे हैं, ध्यान रखना। लेकिन 4 लोगों की जो मुद्दा, अपना 4 लोगों की जॉब वहां से चली गई, क्योंकि वहां पे कैमरा आ गया। इसी तरह जितने भी जॉब के चांस थे वो अब खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी गिनती बढ़ती जा रही है और जॉब के चांस कम होते जा रहे हैं। तो क्या संभावना है किसी को कि 20 साल बाद जॉब मिल जाएगी?
नहीं मिलेगी। तो उसके लिए हमें आज से सोचना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या करें। तो बस इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। इस बिजनेस के अंदर आया 36,000 रुपया सालाना पैकेज मिलता था, लेकिन जब RCM बिजनेस की शुरुआत हुई तो पहला चेक, जैसे आज अभी आपने देखा बहुत सारे लोगों ने पहला चेक बताया, थोड़ी थोड़ी इनकम की शुरुआत हुई, फिर घर का राशन फ्री हो गया, फिर बच्चों की फीस फ्री होगी। इसी तरह मेरे को भी पहला चेक 902 रुपये का आया था। विश्वास बड़ा, यकीन हुआ कि RCM ज़्यादा भी देगी। अगले महीने 1530 का आ गया, 1900 का आया, 2300 का आया, 2647 रुपये का चेक आया। रिजाइन दे दिया, फुल टाइम RCM बिजनेस करना शुरू कर दिया। और जैसे ही फुल टाइम बिजनेस शुरू किया तो बहुत सारे लोगों के साथ मिलता था एक दिन के अंदर में। तो रॉयल्टी का लेवल आया, टेक्निकल का लेवल आया। 2600 वाला चेक 8000 रुपये चला गया, 12,000 रुपये RCM बिजनेस ने एक महीने का दिया, 20,000 रुपये का चेक RCM बिजनेस ने दिया, 30,000 का चेक आया, 40 आया, 50,000 चेक आया एक महीने के अंदर, 70,000 का, 80,000 का, 1 लाख का, 1.25 लाख का चेक RCM बिजनेस ने दिया, 1.5 लाख का चेक RCM बिजनेस ने दिया। जब स्टाफ राउंड हुआ तो सबसे बड़ा चेक 1,53,000 का आया। उसके बाद फिर लगातार लगा रहा, 2.25 लाख RCM का आया, 1,90,000 का चेक आया, 2 लाख का चेक आया। और अभी जो हर महीने ट्रांसफर होती है मेरे अकाउंट के अंदर वो 2.25 से लेकर 2.5 लाख के अंदर रहती है हर महीने। क्या आप भी लाखों रुपया कमाना चाहते हैं? क्यों कमाना चाहते हैं? क्योंकि पूरा करने के लिए 150, हाँ, अच्छा 1.5 लाख, अच्छा सपने पूरे करने के लिए। पहले मैं बता दूं कि आप ही लोगों से निकल के आया हूं मैं। कितने दोस्त हैं जहां पे जो जॉब करते हैं, प्राइवेट, गवर्नमेंट, अरे मैक्सिमम की। लेकिन शुरू से बचपन से एक आदत थी मेरे को थोड़ा सा बाकी लोगों से अलग रहने की, यानी कि नंबर बंद रहने की। जैसे ही थोड़ा सा मिडिल क्लास में गया, बड़ा हुआ तो 8वीं कक्षा का एग्जाम दिया तो बोर्ड की थी उस टाइम। तो जब पूरा रिजल्ट आया पूरे स्कूल का तो पता चला पूरे स्कूल में सतवंत सिंह नंबर 1 पे आया है। फिर मैट्रिक का एग्जाम हुआ तो मैट्रिक का एग्जाम दिया, जैसे 3 महीने बाद रिजल्ट आया तो फिर पता चला नंबर 1 पे कौन है? सतवंत सिंह। एजुकेशन में भी मैं थोड़ा ठीक था, अच्छा था। तो उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल का। उसके पीछे बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन आज ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल का, उसका रिजल्ट आया तो पता चला अपनी क्लास में पूरे कॉलेज के अंदर नंबर 1 सतवंत सिंह। तो शुरू से मैं थोड़ा इंटेलिजेंट हूँ, था नहीं हूँ, आज भी हूँ। फिर प्राइवेट जॉब की, हीरो साइकिल के अंदर बड़ी मुश्किल से जो मिली थी वहां पे लगा तो मेरे को जो सैलरी वहां से पैकेज मिला वो था 36,000 रुपये सालाना। क्योंकि पहली बार सुना 36,000 रुपये सालाना का पैकेज मिला, यानी कि हर महीने 3,000 रुपये मिलता था। तो वहां पे थोड़ा डाउनफॉल हुआ तो नंबर 1 से पता नहीं कितने नीचे नंबर चला गया। लेकिन इसी दौरान RCM बिजनेस मिला। जैसे आपको आज किसी ना किसी ने इनवाइट किया है, जितने लोग आज जहां पे आए हैं आप लोगों ने इनवाइट किया, क्या सारे के सारे आ गए जिनको इनवाइट किया था? नहीं आए। तो बहुत सारे लोग अभी तक भी चिंता में होंगे कि 10 को बुलाया था लेकिन आए 2 हैं, बाकी 8 लोग गायब।